जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। जसोदा हरि पालने झुलावे। मेरे लाल को आऊ निंदिया, काहे न आनी सुनावे। तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान बुलावे। जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। कबहु पलक हरि मूंदी लेत है, कबहु अधर फलकावे। सोअत जानी मौन वे कह रही, करी करी सैन बसावे। जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। इहि अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुर गावे। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। जसोदा हरि पालने झुलावे। वाह, क्या लिखते हैं सूरदास जी। इनके कविताओं को पढ़कर मन मुग्ध हो जाता है। इस कविता में सूरदास जी लिखते हैं कि माता यशोदा बाल रूप प्रभु श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। कभी पालने को झुलाती हैं, कभी प्रभु को प्यार से पुचकारती हैं और मन में जो कुछ भी आता है वह गीत गुनगुनाती हैं। वे गाते हुए कहती हैं, अरे निंदिया, तू मेरे लाल के पास आ, तू क्यों नहीं आकर इसे सुलाती है? तू जल्दी से क्यों नहीं आती? तुझे कन्हैया बुला रहा है। और प्रभु श्री कृष्ण कभी पलकें बंद कर लेते हैं और कभी अपने कमर को इधर उधर हिलाते हैं। उन्हें सोते समझकर माता चुप हो जाती हैं और दूसरी गोपियों को भी संकेत करके समझाती हैं कि अभी यह सो रहा है, तुम सब चुप हो जाओ। इसी बीच में प्रभु कृष्ण जी अकुलाकर जग जाते हैं। माता यशोदा फिर मधुर स्वर में गाने लगती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं तथा मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वह सुख नंद बाबा की भामिनी यानी माता यशोदा प्रभु को बाल रूप में पाकर लालन पालन तथा प्यार करने का सुख प्राप्त कर रही हैं। महाकवि सूरदास जी के पद इसी प्रकार माधुर्य भाव से परिपूर्ण है। आइए जानते हैं ऐसे महान कवि के बारे में। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संघर्ष अंश में। महाकवि सूरदास हिंदी भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। महाकवि सूरदास जी का जन्म 1540 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर रूनकता नामक क्षेत्र में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पे एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सूरदास जी बहुत विद्वान थे, जिनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं।
वे आगे चलकर मथुरा के बीच गौ घाट पर आकर रहने लगे थे। सूरदास के पिता रामदास बैरागी प्रसिद्ध गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में अनेक भ्रांतियां हैं। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गौ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके भगवान श्री कृष्ण की लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई। सूरदास की जन्म स्थिति एवं जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। साहित्य लहरी सूरदास की लिखी रचना मानी जाती है। इसमें साहित्य लहरी के रचना काल के संबंध में यह पद प्रचलित है। मुनि पुनि के रस लेख दसन गौरी नंद को लिखी सुबल सनवद पेक। इसका अर्थ सनवद 1607 ईस्वी में माना गया है। अतः साहित्य लहरी का रचना काल सनवद 1607 में हुआ था। इस ग्रंथ से यह भी प्रमाणित होता है कि सूरदास के गुरु श्री वल्लभाचार्य हैं। सूरदास का जन्म सनवत 1540 ईस्वी के लगभग ठहरता है, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में ऐसी मान्यता है कि वल्लभाचार्य सूरदास से 10 दिन बड़े थे और वल्लभाचार्य का जन्म उक्त सनवत की वैशाख कृष्ण एकादशी को हुआ था। इसलिए सूरदास की जन्म तिथि वैशाख शुक्ल पंचमी सनवत 1535 हो सकती है। अनेक प्रमाणों के आधार पर उनका मृत्यु सनवत 1620 से 1648 के मध्य स्वीकार किया जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी के मतानुसार सूरदास का जन्म सनवत 1540 के निकट और मृत्यु सनवत 1620 ईस्वी के आसपास माना जाता है। श्री गुरु वल्लभ तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। सूरदास की आयु सूर सरावली के अनुसार उस समय 67 वर्ष थी। यानी जब उन्होंने सूर सरावली लिखी उस समय उनकी आयु 67 वर्ष थी। 84 वैष्णवन की वार्ता के आधार पर उनका जन्म रुनकता अथवा रेणुका क्षेत्र, जिसे वर्तमान जिला आगरा के अंतर्गत में हुआ था। मथुरा और आगरा के बीच गौ घाट पर ये निवास करते थे। वल्लभाचार्य से इनकी भेंट वहीं पर हुई थी। भाव प्रकाश में सूरदास का जन्म स्थान सीही नामक ग्राम में बताया गया है। वे सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास श्री हरिराय कृत भाव प्रकाश, श्री गोकुलनाथ की निज वार्ता आदि ग्रंथों के आधार पर जन्म के अंधे माने गए हैं। लेकिन राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन इस प्रकार से किया है जिसके कारण अधिकतर वर्तमान विद्वान सूरदास को जन्मांध स्वीकार नहीं करते। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूर सागर के कुछ पदों से यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागा कहते हैं, पर उस समय इनके अक्षरार्थ को ही प्रधानता नहीं माननी चाहिए। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं: सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो, जिसमें से सूर सागर सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित थे, किंतु अब 7 से 8 हजार पद ही मिलते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों की विवरण तालिका में सूरदास के 16 ग्रंथों का उल्लेख है। इनमें सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो के अतिरिक्त दशम स्कंद टीका, नागलीला, भागवत गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, सूर सागर सार, प्राण प्यारी आदि ग्रंथ सम्मिलित हैं। इनमें प्रारंभ के 3 ग्रंथ ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सरावली, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। सूर सरावली में कवि ने
जिन कृष्ण विषयक, कथात्मक और सेवापरक पदों का गान किया, उन्हीं के सार रूप में उन्होंने शरावली की रचना की है। साहित्य लहरी में सूर के दृष्टिकूट पद संकलित हैं। सूरदास के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से मनुष्य को सद्गति मिल सकती है। अटल भक्ति कर्म भेद, जाति भेद, ज्ञान, योग से श्रेष्ठ है। सूरदास जी ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनाया है। सूरदास ने अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे कृष्ण के बाल्य रूप का अति सुंदर, सरस, सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। बालकों की चपलता, स्पर्धा, अभिलाषा, आकांक्षा का वर्णन करने में विश्वव्यापी बाल स्वरूप का चित्रण किया है। बाल कृष्ण की एक चेष्टा के चित्रण में कवि ने कमाल की होशियारी एवं सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है। ऐसे ही सूरदास जी की एक कविता में बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण माता जसोदा से कहते हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, किति बेर मोही दूध पियत भई, यह अबहू है छोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नुआवत जय है, नागिन सी भुई लोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। काचो दूध पियावती पची पची, देती न माखन रोटी, सूरदास त्रिभुवन मन मोहन, हरिहरधर की जोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, किति बेर मोही दूध पियत भई, यह अबहू है छोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। रामकली राग में बद्ध यह पद बहुत सरस है। बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी किया करते थे। तब एक दिन माता जसोदा ने प्रलोभन दिया कि कान्हा, तू नित्य कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी दाऊ जैसी मोटी व लंबी हो जाएगी। मैया के कहने पर कान्हा जी दूध पीने लगते थे। अधिक समय बीतने पर एक दिन कन्हैया माता जसोदा से कहते हैं, अरे मैया, मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी? दूध पीते हुए मुझे कितना समय हो गया, लेकिन अब तक भी यह वैसी की वैसी ही छोटी है। तू तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी यह चोटी दाऊ की चोटी जैसी लंबी हो जाएगी, इसलिए तू मुझे नित्य नहलाकर बालों में कंघी से संवारती है, चोटी को गूंथती है, जिससे चोटी बढ़कर नागिन जैसी लंबी हो जाए। कच्चा दूध भी इसीलिए पिलाती है। इस चोटी के ही कारण तू मुझे माखन व रोटी नहीं देती। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण रूठ जाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण व बलराम की जोड़ी तीनों लोकों में मन को सुख पहुंचाने वाली है। सूरदास की कविता कृष्ण प्रेम और माधुर्य की प्रतिमूर्ति है, जिसकी अभिव्यक्ति बड़ी ही स्वाभाविक और सजीव रूप में हुई है। सूरदास ने भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर उसके संयोग वियोग पक्षों का जैसा वर्णन किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होंने विनय के पद भी रचे हैं, जिनमें उनकी दास्य भावना कहीं कहीं तुलसीदास से आगे बढ़ जाती है। ऐसे ही एक विनय के पद में सूरदास ने लिखा है, हमारे प्रभु गुण चित ना धरो, हमारे प्रभु गुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारा, सोई पार करो, समदर्शी है नाम तुम्हारा, सोई पार करो,
हमारे प्रभु अवगुण चित्त ना धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। हमारे प्रभु अवगुण चित्त ना धरो। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। जब मिल गए तब एक वरन भय, सुरसरी नाम परो। हमारे प्रभु अवगुण चित्त ना धरो। तन माया ज्यों ब्रह्म कहावत, सुरसु मिली बिगरो। कै इनको निर्धार किए, कै प्रण जान टरो। हमारे प्रभु अवगुण चित्त ना धरो। हमारे प्रभु अवगुण चित्त ना धरो। समदर्शी है नाम तुम्हारा, सोई पार करो। समदर्शी है नाम तुम्हारा, सोई पार करो। हमारे प्रभु अवगुण चित्त ना धरो। इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने भक्त और भगवान के बीच कितना मधुर संबंध दर्शाया है। यह सर्वविदित है कि पूर्णता केवल ईश्वर को प्राप्त है। अपूर्णता के कारण मनुष्य से त्रुटि स्वाभाविक है। इसलिए सूरदास ने भगवान से अवगुण समाप्त करने नहीं बल्कि इसे हृदय में न धरने की प्रार्थना की है। सूरदास जी कहते हैं, मेरे स्वामी, मेरे दुर्गुणों पर ध्यान मत दीजिए। आपका नाम समदर्शी है, उस नाम के कारण ही मेरा उद्धार कीजिए। जैसे एक लोहा पूजा में रखा जाता है और एक लोहा कसाई के घर पड़ा रहता है, किंतु पारस इस भेद को नहीं जानता। वह तो दोनों को ही अपना स्पर्श होने पर सच्चा सोना बना देता है। जिस प्रकार एक नदी और एक नाला जिसमें गंदा पानी बहता है, जब दोनों गंगा जी में मिल जाते हैं तब उनका एक सा रूप हो जाता है। इसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं, यह शरीर माया और जिसे ब्रह्म का अंश कहते हैं वह जीव ब्रह्म कहा जाता है, किंतु माया के साथ मिल जाने के कारण वह ब्रह्म रूपी जीव बिगड़ गया, अपने स्वरूप से हट गया। अब या तो आप इनको पृथक कर दीजिए, नहीं तो पतितों का उद्धार करने वाली आपकी प्रतिज्ञा मिट जाएगी। सूरदास ने स्थान स्थान पर कूट पद भी लिखे हैं। प्रेम के स्वच्छ और मार्जित रूप का चित्रण भारतीय साहित्य में और किसी कवि ने नहीं किया है। वियोग के समय राधा जी का जो चित्रण सूरदास ने चित्रित किया है वह इस प्रेम के योग्य है। सूरदास ने माता यशोदा आदि के शील गुण आदि का सुंदर चित्रण किया है। उनका भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का ही उत्कृष्ट ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें सगुण और निर्गुण का भी विवेचन हुआ है। इसमें विशेषकर उद्धव और गोपी संवादों में हास्य व्यंग के अच्छे छींटे भी मिलते हैं। उद्धव तुम हो अति बर भागी, अपरस रहत स्नेह लगाते, नाहिन मन अनुरागी। उद्धव तुम हो अति बर भागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंदन ताको लागी। उद्धव तुम हो अति बर भागी, प्रीति नदी में पाउन बोरया, दृष्ट न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाट ज्यों पागी। उद्धव तुम हो अति बर भागी। सूरदास के इस कविता में गोपियां उद्धव से अपनी व्यथा कह रही हैं। वे उद्धव पर कटाक्ष कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि
उद्धव तो कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बंधे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण से जरा भी मोह नहीं है। उद्धव के मन में किसी भी प्रकार का बंधन या अनुराग नहीं है, बल्कि वे तो कृष्ण के प्रेम रस से जैसे अछूते हैं। वे उस कमल के पत्ते की तरह हैं जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता, जैसे तेल से लगे हुए गागर पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती है। उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। उद्धव तो प्रेम की नदी के पास होकर भी उसमें डुबकी नहीं लगाते हैं और उनका मन पराग को देखकर भी मोहित नहीं होता है। गोपियाँ अपने आप को कहती हैं कि हम तो अबला और भोली हैं और कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गई हैं कि जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपट जाती हैं। इनके काव्य में प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव वर्णन मिलता है। सूरदास की कविता में पुराने आख्यानों और कथनों का उल्लेखन बहुत स्थानों में मिलता है। सूरदास के गेय पदों में हृदय भावों की बड़ी सुंदर विवेचना हुई है। उनके कृष्ण लीला संबंधी पदों में सूर के भक्त और कवि हृदय की सुंदर झांकी मिलती है। सूर का काव्य भाव पक्ष की दृष्टि से ही महान नहीं है, बल्कि कला पक्ष की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सूरदास की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा वाग वैदिग्ध पूर्ण है। अलंकार योजना की दृष्टि से भी उनका कला पक्ष प्रबल है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास की कवित्व भक्ति के बारे में लिखा है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूरदास हिंदी साहित्य के महाकवि हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल भाव और भाषा की दृष्टि से साहित्य को सुसज्जित किया, वरन कृष्ण काव्य की विशिष्ट परंपरा को भी जन्म दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।